हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल कहानी विद कौर में। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखी हुई कहानी है, जिसका शीर्षक है अपनी बात, अतीत के चलचित्र। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक भी करें। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। समय समय पर जिन व्यक्तियों के संपर्क ने मेरे चिंतन की दिशा और संवेदन को गति दी है, उनके संस्मरणों का श्रेय जिसे मिलना चाहिए, उसके संबंध में मैं कुछ भी विशेष नहीं बता सकती। कहानी एक युग पुरानी है, पर करुणा से भीगी। मेरे एक परिचित परिवार में स्वामिनी ने अपने एक वृद्ध सेवक को किसी तुच्छ से अपराध पर निर्वासन का दंड दे डाला और फिर उसका अहंकार उस अकारण दंड के लिए असंख्य बार मांगी गई क्षमा का दान भी न दे सका। ऐसी स्थिति में वह दरिद्र पर स्नेह में समृद्ध बूढ़ा, कभी गेंदे के मुरझाए हुए 2 फूल, कभी हथेली की गर्मी से पसीजे हुए 4 बतासे और कभी मिट्टी का एक रंगहीन खिलौना लेकर अपने नन्हे प्रभुओं की प्रतीक्षा में पुल पर बैठा रहता था। नए नौकर के साथ घूमने जाते हुए बालकों को जब वह अपना तुच्छ उपहार देकर लौटता, तब उसकी आंखें गीली हो जाती थी। सन 30 में उस वृद्ध को देखकर मुझे अपना बचपन और उसे अपनी ममता से घेरे हुए रामा इस तरह स्मरण आए कि अतीत की अधूरी कथा लिखने के लिए मन व्याकुल हो उठा। फिर धीरे धीरे रामा का परिवार बढ़ गया और अतीत चित्रों में वर्तमान के चित्र भी सम्मिलित होने लगे। उद्देश्य यह था कि जब समय अपनी तुलिका फेर कर इन अतीत चित्रों की चमक मिटा दे, तब इन संस्मरणों के धुंधले आलोक में मैं उसे फिर पहचान सकूं। इनके प्रकाशन के संबंध में मैंने कभी कुछ सोचा ही नहीं। चिंतन की प्रत्येक उलझन के हर एक स्पंदन के साथ छापे खाने का सुरमय चित्र मेरे सामने नहीं आता। इसके अतिरिक्त इन संस्मरणों के आधार प्रदर्शनी की वस्तु न होकर मेरे अक्ष ममता के पात्र रहे हैं। उन्हें दूसरों से आदर मिल सकेगा, इसकी परीक्षा से प्रतीक्षा रुचि कर जान पड़ी। इन स्मृति चित्रों में मेरा जीवन भी आ गया है। यह स्वाभाविक भी था। अंधेरे की वस्तुओं को हम अपने प्रकाश की धुंधली या उजली परिधि में लाकर ही देख पाते हैं। उसके बाहर तो वे उन्नत अंधकार के अंश हैं। वह बाहर रूपांतरित हो जाएगा। फिर जिस परिचय के लिए कहानीकार अपने काल्पनिक पात्रों को वास्तविकता से सजाकर निकट लाता है, उसी परिचय के लिए मैं अपने पथ के साथियों को कल्पना का परिधान पहनकर दूर की सृष्टि क्यों करती। परंतु मेरा निकटता जनित आत्मविज्ञापन उस राख से अधिक महत्व नहीं रखता, जो आग को बहुत समय तक सजीव रखने के लिए ही अंगारों को घेरे रहता है। जो इसके पार नहीं देख सकता, वह इन चित्रों के हृदय तक नहीं पहुंच सकता। प्रस्तुत संग्राम में 11 संस्मरण कथाएं जा सकती है, उनसे पाठकों का रास्ता मनोरंजक हो सके। ऐसी कामना करके मैं इन छुत विछुत जीवन को खिलौने की हाट में नहीं रखना चाहती। यदि इन अधूरी रेखाओं और धुंधले रंगों की समाधि में किसी को अपनी छाया की एक रेखा भी मिल सके तो यह सफल है, अथवा अपनी स्मृति की सुरक्षित सीमा से इसे बाहर निकालकर मैंने अन्याय किया है। बस इतनी सी थी कहानी। धन्यवाद।